कनेर के देशनोक स्थित मां करणी के धाम में चढ़े महाप्रसाद ने इतिहास रच दिया है। संत श्री पद्माराम कुलरिया की जयंती पर देशनोक स्थित मां करणी मंदिर में कुलरिया परिवार की ओर से 15,500 किलो का महाप्रसाद चढ़ाया गया। महाप्रसाद को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। इससे पहले गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने दर्ज रिकॉर्ड के लिए अपने तय मानकों के अनुरूप सारी औपचारिकताएं पूरी की। गिनीज बुक की टीम ने निश्चल बारोट ने कानाराम कुलरिया, शंकर कुलरिया, धर्म कुलरिया को सर्टिफिकेट प्रदान किए और इस ऐतिहासिक पल को देवी के चरणों में प्रमाण पत्र को समर्पित किया गया। शंकर कुलरिया ने बताया कि गिनीज बुक के मापदंड बहुत कड़े हैं। धर्म कुलरिया ने यह भी कहा कि गिनीज बुक में नाम दर्ज होना बड़े गर्व की बात है। ये काम संत श्री पद्माराम कुलरिया की जयंती पर ही संभव हो सका है। गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने पर करणी मंडली निजी प्रन्यास देशनोक की ओर से कुलरिया परिवार का अभिनंदन किया गया। प्रन्यास के अध्यक्ष बादल सिंह, क्षत्रिय महासभा के संभाग अध्यक्ष करण प्रताप सिंह ने उन्हें साहित्य प्रदान किया। पिछले करीब मेरे हिसाब से ये जैसे डिक्लेयर हुआ कि यहाँ बादाम का हलवा वितरित होगा, तब से ये लोग अपने इंटरनली चेक करना उन्होंने चालू कर दिया था, लेकिन डीपली उन्होंने जब ऑफिशियली रिसर्च चालू करी वो करीब 20 दिन से चल रही थी। 20 दिन से हर दिन कोई न कोई डिटेल मांग रहे थे हमारे से। डेफिनेटली जितना गिनीज बुक का नाम है उससे ज़्यादा वो लोग रिक्वायरमेंट है, इतना ही ज़्यादा वो लोग डीप में जाके चेक करते हैं और बहुत टफ है। अभी इन्होंने प्रोविजनली अपने को डिक्लेयर कर दिया है ये गिनीज बुक रिकॉर्ड के हिसाब से। अब ये लोग वापस जाके पूरा गिनीज बुक का एक जो बोलते हैं रिलीज नोट जो आता है, प्रेस नोट जो होता है, वो प्रेस नोट उनकी पूरी वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में जाएगा और हर एक कंट्री का जो मेन जो पेज होता है, जो मेन पेपर होता है, उसके फ्रंट पेज के ऊपर जैसे अपना हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को न्यूज़ जैसे फ्रंट पेज में आती, वैसी गिनीज बुक की न्यूज़ हर कंट्री के हेड में जाएगी कि इंडिया के अंदर एक ऐसे टेम्पल में ऐसा गिनीज बुक रिकॉर्ड हुआ है। और भक्तों की और श्रद्धालुओं की जो स्नेह था, प्यार था और उनकी आशीर्वाद थी, उनकी वजह से आज हम गिनीज बुक में आज दर्ज हुआ। ये दर्ज गिनीज बुक में आज देशनोक नहीं, बीकानेर नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया का नाम हुआ है। आज करणी माता का पूरा वर्ल्ड लेवल में आज नाम एंट्री हुआ है, तो हमको बहुत खुशी हो रही है और भाग्य है हम लोग कि आज हमारे माध्यम से ये हमको प्रसाद करने का मौका मिला है। और इंडिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम सुबह 11 बजे से लगा के शाम को 10 बजे तक उन्होंने सारा सर्वे किया, सारी क्वांटिटी चेक की, जो भी डिपार्टमेंट है अलग अलग भारत सरकार के, उन सब ने करने के बाद में सर्टिफिकेट मिला। और ये नोखा, बीकानेर और गोसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया परिवार ही नहीं, हमारे पूरे भारत का। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की पूज्य माता स्वर्गीय सुमित्रा मीणा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन स्वर्गीय सुमित्रा मीणा चौराहे पर किया गया, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि मां ने सदैव मुझे सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वहीं कार्यक्रम में सभापति राम कन्या गुर्जर समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दौसा के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय में इन दिनों डॉक्टर्स के बीच कलह चल रही है और इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने अस्पताल में काम करना ही बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को वार्ता के लिए चर्चा कर अस्पताल की व्यवस्थाएं पटरी पर लाने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते में यह तय हुआ है कि जब तक अस्पताल में मेडिकल अधीक्षक नहीं बन जाता, तब तक पीएमओ किसी भी मेडिकल कॉलेज फैकल्टी को किसी भी प्रकार का नोटिस या उन पर कमेटी गठित नहीं करेंगे। कुछ नहीं, हमारे जिला चिकित्सालय का बड़ा परिवार है। 2-4 डॉक्टरों को कोई छोटी मोटी बात में हो जाता है तो उसको लेकर के वो थोड़े से उनके मन में ये था, तो उन्होंने अपनी बात रखी, कॉलेज में भी रखी, हमारे पास भी रखी। हमने कहा हम ही कर देंगे समाधान, लेकिन अब उन्होंने कलेक्टर साहब के पास चले गए, बाबूलाल ही हवा हो गया समाधान। कोई बड़ी बात नहीं। उनका आरोप है कि आप नोटिस वगैरह देते हैं, जांच कमेटी देखो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं बताया। देखो ऐसा है, जिला चिकित्सालय का पीएमओ मैं हूँ और यहाँ जो दुखी लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं और हमारे इनका काम करना, इनका प्रॉब्लम का समाधान करना हमारा काम है और इनका मैनेजमेंट देखना हमारा काम है इस अस्पताल का।
किसी को कोई परेशानी नहीं हो, टाइमली इनको इलाज मिले, टाइमली इनकी जांचें हों, टाइमली इनको कोई डॉक्टर देखे। ये बेस्ट तो हमारे काम में सारी ए से लेके जेड तक। और अस्पताल कैंपस के अंदर तो मेरा ही है। इस अस्पताल कैंपस में यदि मान लो किसी कुछ होता है तो जिम्मेदारी तो पीएमओ की बनती है। पिछले 20-25 दिन से हमारे गतिरोध चल रहा था। पीएमओ साहब नए जब से पीएमओ बने तब से हमारी दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई थी। ये एक तो हमारे जो विभागाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र है उनमें बहुत अतिक्रमण कर रहे थे। दूसरा क्या है कि जो भी कॉलेज की फैकल्टी है उनको थोड़ा सा वो इंसल्ट करी जा रही थी, उनका हरेसमेंट सा लग रहा था। कुछ फीमेल डॉक्टर्स के साथ भी इन्होंने बदतमीजी हुई हॉस्पिटल में, और एक कारण ही कुछ चिकित्सकों को इन्होंने नोटिस दिए और कमेटियाँ बनाई जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसा लगा टारगेटेड करके कुछ कर रहे हैं। हमने कई बार समझाया, हमने थोड़ा अवॉइड भी किया कि कुछ सुधरेगा। जब बात नहीं बनी तो फिर कल फाइनली हम यहाँ से कॉलेज चले गए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए। फिर आज क्या समझौता हुआ, क्या? आज सुबह 9 बजे कलेक्टर साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया, तो हम लोग भी गए थे, पीएमओ साहब की तरफ से भी 4-5 लोग गए थे। वहाँ सारी बातों पर 2 घंटे पूरी चर्चा हुई और फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि अब ये किसी भी मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी पे कोई कागज़ नहीं देंगे, कोई कमेटी नहीं बनाएंगे। अगर इनको लगता है कि कोई काम नहीं कर रहा है या कुछ दिक्कतें हैं तो ये प्रिंसिपल साहब से अनुशंसा कर सकेंगे। प्रिंसिपल साहब को लगेगा तो कमेटी बनाएंगे, कार्रवाई कराएंगे। दूसरा, विभागाध्यक्षों के काम में ये अब कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने कलेक्टर साहब को सहमति दी। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। तीसरा, हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में खूब सारी चीज़ों की बात हुई है तो उनमें भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे, और आगामी दिनों में सभी चीज़ों को साथ में लेके उन्होंने काम करने का एक आश्वासन दिया है। एक जो दादागिरी वाला जो रवैया था उसको उन्होंने चेंज करके मिलजुल के काम करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। डॉक्टर्स जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिलेटेड कई ग्रीवेंसेस थे जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी कल दिया था। तो उस पे विस्तार से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में विस्तार से एक एक मुद्दे पर चर्चा की गई। अंत में सभी मुद्दों पर एक आम राय भी बनी और इस प्रकार के इश्यूज़ भविष्य में ना उत्पन्न हो, और यदि कोई इशू आज की मीटिंग में भी यदि रह गया हो तो उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन करा है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पीएमओ साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर, और हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर, और ऐसी कमेटी का गठन करा है जो कि हर 15 दिन में 50 वर्ष पूर्ण होने का कार्यक्रम पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बोले गृह राज्य मंत्री बेडम, जयपुर डेयरी के 50 वर्ष हुए हैं, जयपुर डेयरी संघ को बधाई एवं शुभकामनाएं। 250 लीटर दूध उत्पादन से शुरू हुई इस यात्रा को 15 से 17 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाया। आज जयपुर डेयरी देश में दूसरे नंबर की डेयरी बन चुकी है। पहले हमारा किसान दूधिया को उसकी मनमर्जी के भाव से दूध दे देता था, लेकिन जयपुर डेयरी के संघ बनने के बाद किसानों को फायदा मिल रहा है, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। एक सोच देश के प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसके लिए जो राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार महिलाओं को समृद्ध करने के लिए योजना चला रही है, सहायता कर रही है, उनका लाभ भी हमको समय समय पर लेना चाहिए। अभी समित जी कह रहे थे क्या शुभ दिन है, संयोग कि हमारी महिलाओं की समृद्धि के लिए हमने काम किया है। यदि हम ध्यान करेंगे भारत की संस्कृति और भारत में रहने वाले लोगों का सोच, और कुछ प्राप्त करने की यदि मन्नत करनी पड़ती है तो हमसे पहले सबसे पहले महिलाओं की करनी पड़ती। यदि हमको विद्या अर्जित करनी, 2.5 लाख से आसपास दूध का उत्पादन होता है, तो निश्चित रूप से मैं जयपुर डेयरी के सभी पदाधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा, और यहाँ बैठे हुए जो जयपुर डेयरी के जुड़े हुए समितियों के अध्यक्ष, माताएं बहनें और सभी पुरुष भाइयों को भी बधाई देना चाहूंगा कि ये जयपुर डेयरी जिस गति से आगे बढ़ रही है,
उसमें मंच पर बैठे हुए लोगों के साथ साथ में आप सब लोगों का योगदान है। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के परिश्रम, आप लोगों की जीवटता के कारण से ये जयपुर डेयरी आज इस स्टेज पर पहुंची है। निश्चित रूप से आपको पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पेड़ों का संवर्धन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी हो गई है। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद का गठन किया गया है, जिसकी झुंझुनू में भी इकाई का गठन किया गया। इसी इकाई के तत्वावधान में आज शाह गेस्ट हाउस में पर्यावरण, वन एवं जलवायु संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के राष्ट्र निदेशक सुनील मुत्कल और रश्मि शर्मा के अलावा बीजेपी जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी और बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पुनिया समेत तमाम लोग शामिल हुए। जैसा कि आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट है, पर्यावरण का प्रदूषित होना, जलवायु परिवर्तन होना और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है, एक पेड़ मां के नाम। उसको बड़े जोर शोर से पूरे देश ने अपनाया, जनता ने उसको सरमाते हुए लिया और हर व्यक्ति ने अपने समय की जागरूकता से वृक्षारोपण का काम किया। उसी के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ है, एक डिपार्टमेंट का निर्माण हुआ है, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद। उसी के समस्त हम पदाधिकारी हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर झुंझुनू जिले में जिन लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा काम किया, उनका सम्मान समारोह। जो आज का हमारे ये जो कार्यशाला का जो आयोजन यहाँ पे झुंझुनू में किया गया है, उसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी परिषद के जो यहाँ पे पदाधिकारी जो जिलाध्यक्ष बने हैं और जो समस्त टीम बनी है, उनका सभी लोगों के से उनको रूबरू कराना। दूसरा, जो परिषद की हमारी क्या कार्यप्रणाली है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वो सबके सामने रखना। तो इसके अंदर हमारे जो प्रमुख तौर पे है वो है कि जो एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जो पेड़ लगाए गए हैं उनका संवर्धन करना, और दूसरा जो भी जलवायु परिवर्तन के संबंधित जो भी विषय हैं उनको आने वाले समय में लोगों को जयपुर में एयरपोर्ट थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चल रही है कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ स्मैक बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 38 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई है। जयपुर में अवैध मादक पदार्थ स्मैक बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं झालावाड़ जिले के डग में गुमशुदा युवक की फंदे पर लटकती मिली लाश के बाद मामला गर्मा गया है। ग्रामीणों ने 1 घंटे डग चौमेला रोड पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पटना की सूचना पर डग पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक की तलाश नहीं करने पर आक्रोश जताया गया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, जिसके बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की गई है। ये देवगढ़ का लक्ष्मण लाल मेघवाल जो भाई की 28/3/2025 को डग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर के डग थाने में परिवार 3-4 बार गया भी है। डग थाने से पता नहीं किसके द्वारा सांत्वना मिली गई है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है और जिंदा ही वापस लाएंगे, टिफन जा रहा है उसका और आप टेंशन मत लो। ये बात सुन करके परिवार बिल्कुल संतुष्ट हो गया। सर, लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बारे में आज मुझे सीआई साहब ने बताया गया, तो मैं वहाँ मौके पर गया। मौके पर जाने के बाद पेड़ से लटकी लाश मिली थी और लाश पुरानी थी, 6-7 दिन पुरानी थी, वो सड़ गई थी थोड़ी बहुत। उसको जैसे तैसे परिवार वालों को समझा के पीएम के लिए राजी किया था, पर अचानक पता नहीं क्या बात हुई, तो थाने को उन्होंने घेराव कर लिया। अभी हमने उनके परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज करी है शक के आधार पर। शक किसी के ऊपर नहीं, पर वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा कि इसकी जांच कराई जाए। जांच की मांग की तो नियमानुसार जो भी है उसकी जांच कराई जाएगी। तो सर, परिजनों का क्या कहना, हत्या का माहौल है? नहीं, किसी के ऊपर शक। जोधपुर के निकटवर्ती धवा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां ट्रक और पेट्रोल टैंकर के बीच आपस में टक्कर हो गई, जिससे टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर चालक की बॉडी टैंकर के कैबिन में ही फंस गई, जिसे निकालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार टैंकर जोधपुर से पेट्रोल लेकर बाड़मेर जा रहा था। धवा बस स्टैंड के पास अचानक टायर फटने की वजह से टैंकर की ट्रक से टक्कर हो गई। पाली के सुमेरपुर में जाखा माता मंदिर परिसर में सम्राट अशोक की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सम्राट अशोक की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। इस मौके पर बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष रविकांत रावल समेत कई वक्ताओं ने सम्राट अशोक की जीवनी पर
प्रकाश डाला और साथ ही हर साल सम्राट अशोक की जयंती मनाने, सुमेरपुर में प्रतिमा लगाने और सर्किल की जगह चिन्हित कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय किया गया है।